सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो जो होने वाली है वो थोड़ी हटके है। जो मैंने पहले एक हफ्ते से मतलब लास्ट 1 वीक से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, वो 3 से 4 मैंने वीडियो अभी तक डाल भी दिए हैं, जो बेसिकली कनेक्टेड है टू एसएससी सीपीओ 2025 का एग्जाम था, जो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएससी के फील्ड में, उसके बेसिस पे। तो उसमें मैंने अपनी आंसर की जब मेरी आई थी 24 दिसंबर के बाद, उसके बाद मैंने वीडियो डालना शुरू किया था। अब तक मैं 3 से 4 वीडियो उसमें डाल चुका हूँ। जिस जैसे जैसे कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट देखे, वो वीडियो मैंने डालता गया। अभी तक एक भी सब्सक्राइबर मेरा कम नहीं हुआ है। जब से मैंने वीडियो डालना शुरू किया है, वो एक बड़ा हो, चाहे 10 बड़े हो, चाहे 35 बड़े हो, पर बड़े बड़े हैं, एक भी कम नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरा कंटेंट ठीक है। अब जब मैंने वीडियो डालना शुरू किया, तो एक मैथ्स की मैंने वीडियो डाली थी, जिसका थंबनेल आपको देख सकते हैं कि 8.5 नंबर से मैं 30 नंबर लेके आया था मैथ्स में। 8.5 नंबर का थंबनेल मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मॉक में जो पहली बार मैंने मॉक अटेम्प्ट किया था मैथ्स का, उसमें मेरे 8.5 नंबर बैठे थे मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट में। क्योंकि मोस्टली जो 30 मिनट का टाइमर आ गया था एसएससी सीपीओ के एग्जाम में, 4 सेक्शन दिए थे, उसमें 30 मिनट्स का टाइमर था, जिसमें पहले हमारा रीजनिंग खुलता था, उसके जस्ट बाद जीके, एंड देन मैथ्स, एंड आफ्टर दैट इंग्लिश। ये 4 सेक्शन खुलते थे 30-30 मिनट के। तो मैं बेसिकली सेक्शनल टेस्ट ही लगा रहा था, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, क्योंकि टाइम को प्रैक्टिस करना था, हमें टाइम को टैकल करना था। तो सेक्शनल मॉक बहुत जरूरी थे। 3 से 4 मॉक मैंने बस फुल लेंथ के लगाए होंगे। उसमें मेरे नंबर बैठे थे 107 और 108। और जो मेरे बाकी के जो सेक्शनल टेस्ट में मेरे बैठे थे, उसमें मेरे 25 से या फिर 22। और सबसे पहले मैथ्स के जो मॉक में लगाया था, सबसे पहला मैथ्स का ही लगाया था, उसमें मेरे 8.5 नंबर बैठे थे। सबसे ज्यादा दुख उसी दिन हुआ था मुझे, जब 8.5 नंबर के, भाई 2 महीने में अब कैसे होगा। उसी टाइम मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी थी। उसके बाद मेरे मैथ्स में अटेम्प्ट में 36 मार गया था अटेम्प्ट। बल्कि सिली मिस्टेक की वजह से, टैकल होने की वजह से, टाइम टैकल नहीं कर पाया मैं, इसलिए मेरे 8.5, ओ सॉरी, 5 से 6 क्वेश्चन इधर उधर हो गए। जिसमें एक पूछा था बॉय गर्ल्स का रेशो, मैं गर्ल वर्सेस बॉय का रेशो लगाया है। ये चीजें मेरी सिली मिस्टेक में गलत हुई ना, तो 35 से नंबर मेरे भी आ जाते। कितने आंसर आए मेरे? मेरे आए 28.5 नंबर। इस चीज को मैंने दिखाया था, जो मैंने बिल्कुल रियलिटी मतलब रॉ दिखाया है आपको, इसी वजह से। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ के हैं, वो सब इस चीज को सफर कर रहे हैं। मैथ्स में भी उनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाया, मैथ्स में उनका कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाया। रीजनिंग में मेरा कॉन्फिडेंस था अच्छा खासा, 45-47 अटेम्प्ट करता था मैं रीजनिंग में अपने सीपीओ के मॉक टेस्ट में। 45 से 47 क्वेश्चन मेरे ठीक होते थे, लेकिन उसमें 40 ही ठीक हो पाए, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि एक ट्रायंगल का बहुत बड़ा क्वेश्चन था, वो तो छोड़ने के लिए आया था। 3 से 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे एसएससी सीपीओ के रीजनिंग के सेक्शन में, क्योंकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी थी, क्रिटिकल रीजनिंग की। तो उसमें वहां दिक्कत हो गई। मैथ्स में मैंने बता दिया आपको, 28 नंबर मैंने गेन करे थे। और रही बात वीडियो डालने की, भाई सब लोगों को ऐसा लग रहा था जब मैंने वो मैथ्स वाली वीडियो डाली, हालांकि मैंने बस आपको रियलिटी दिखाने के लिए डाली थी वो, कि बहुत से लोग समझ जाए, जो भी स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, वो कुछ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लें आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो उनका कुछ भला हो जाए। भाई लेकिन लोगों को लग रहा था कि मैं फ्लेक्स कर रहा था। भाई मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ नंबर का, मुझे खुद वो नंबर पसंद नहीं आ रहे जितने हैं वो नंबर, मैं उनसे खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ। इनके मुझसे अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई ऑल गुड, और तरक्की करो आप। मैंने बस ये दिखाया था कि मैंने भाई स्टडी चेंज करी, 8.5 नंबर से मेरे 28 नंबर में स्कोर करके आया मैथ्स में। उतने मार्क्स तो मेरे एक्सेप्टेड नहीं थे कि भाई 20-25 हो जाए, बहुत बड़ी बात है। और क्यों नहीं कर पाया? कुछ कोर्सेज मैंने ले लिए, मैंने मैथ्स का एक कोर्सेज ले लिया था, उसका नाम नहीं ले रहा मैं, टीचर का। परसेंटेज में पता है कितनी क्लास थी? 30 से 35 क्लास। परसेंटेज में शायद 28 क्लास थी। बाद वाला जो मैंने 2 बार कोर्स लिया है उसका, जो कि बहुत बड़ी गलती थी मेरी। और उस दिन जब मेरा सीपीओ का एग्जाम का फॉर्म निकला ना, उस दिन के बाद से और आज का दिन है, आज तक मैंने उसका कोर्स खोल के नहीं देखा। नहीं तो ऐसा दिन नहीं जाता तो कोई सा जब मैं उसका कोर्स ना खोलता हूँ, ना पढ़ता हूँ। मोस्टली टाइम मैंने वीडियोज में दे दिया उसकी, जितना मुझे प्रैक्टिस में देना चाहिए था। अगर मैं उसकी वीडियो में भी इतना टाइम ना देता, उतने में मॉक लगा लेता, 50-50 क्वेश्चन, दिन के 2 मॉक लगा लेता, 100 क्वेश्चन हो जाते मेरे, महीने के 3,000। लेकिन नहीं भाई, हम उस लूप में फंस जाते हैं, जिनके पास स्टूडेंट के पास गाइडेंस नहीं होती। क्योंकि और भाई ऐसी भीड़ में होते हैं, वो मेहनत कर रहे होते हैं। भाई तुम मेहनत कर रहे हो, मैं दिन रात पढ़ता था, लाइब्रेरी जाता था, मेरा काम था कमरे से जाना, लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी में जाके पढ़ना, मुंह उठाना, वहां से कमरे में आना, ये मेरा काम था। और सबसे ज्यादा टाइम भी मैंने मैथ्स को दिया था, फिर भी मेरा मैथ्स में स्कोर इतना रह गया, जिसकी गलती मैंने आपको बता दी है। अगर आप लोग फिर भी ये गलती कर रहे, करो फिर अपना टाइम वेस्ट, करो अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपका टाइम है जो आप खराब कर रहे हो उन कोर्सेज को छोड़ के, जो तुम्हारे साल 1.5 साल में तो कंप्लीट होंगे, वो होंगे या नहीं होंगे क्योंकि पता नहीं है। हर बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो 8 से 10 घंटे एक कुर्सी पे बैठ के सेम टीचर को देखे जाए। वीडियो देखना कोई पढ़ाई नहीं है, 10% है वो बस। असली काम तो खुद पे प्रैक्टिस करने का है, खुद का दिमाग लगाने का। ये चीजें मुझे 2 महीने पहले समझ में आई हैं, जब मैं आपको समझा पा रहा हूँ। और आप समझ जाओ 2026 में जो नए स्टूडेंट उतरने वाले हैं, भाई समझ जाओ पहले ये चीजें, कि जो मैथ्स के कोर्स लेके बैठे हो ना तुम, मैथ्स के, रीजनिंग के कोर्स की तो इतनी जरूरत भी नहीं है। यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है, उससे पढ़ लो, फिर मॉक लगा लो जाके। मॉक से ही तुम्हारे इंक्रीज होंगे, जो नंबर इंक्रीज होंगे। क्या मैथ्स में आप ले रहे हो कोर्सेज इतने बड़े बड़े टीचर के, आपको क्या लग रहा है इतने बड़े कोर्स है तो सारा क्लियर करवा देगा? भाई आपके एसएससी में आने हैं 50 कॉन्सेप्ट, और आप कर रहे हो उसी सेम चैप्टर के 150 कॉन्सेप्ट, जो 100 कॉन्सेप्ट आपके काम के भी नहीं है, फिर भी आप उन्हें कर रहे हो। कोई फायदा है उनका? अब एक रियलिटी और बता देता हूँ। 2026 वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे नए निकलेंगे, 11वीं 12वीं करके, सोचेंगे एसएससी करेंगे। वो सोचेंगे अच्छा ये टीचर है, ये लोग इसे इतना हाईलाइट कर रहे हैं, तो भाई यही बढ़िया पढ़ाता होगा। पढ़ के नहीं देखेंगे वो खुद। जैसे मैं, यार मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ भाई। जैसे यूट्यूब पे आ जाएगा, भाई ये टीचर है बहुत बढ़िया है, उसकी रीलें वायरल होंगी, आपको लगेगा हाँ भाई ये टीचर है, इससे पढ़ेंगे। इसका कोर्स देखने जाएंगे, अरे वाह भाई इसने तो सारी क्लासेस करवा रखी हैं, 30-30 क्लासेस है परसेंटेज की, 40-40 क्लास है, 60-60 क्लास है ज्योमेट्री की, अलजेब्रा की है 50-50 क्लास। अरे यार ये तो सारा कॉन्सेप्ट खत्म करवा देगा, हम तो 50 में से 50 ले आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट ही कर लो ना, जो एसएससी के, पहले आप पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू में जो आपको सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं, वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन नहीं, हमें तो 100-150 कॉन्सेप्ट पढ़ने थे, हमें तो सीडीएस का भी कवर करना था, हमें तो एसएससी का भी कवर करना था, सब कवर कर लिया। वो टीचर आपके बैंकिंग के भी क्वेश्चन करवा देगा, वो टीचर आपके सीडीएस के भी, वो आईसीआर के भी करवा देगा, आपके एसएससी के भी करवा देगा, सब सिलेबस को कंप्लीट करवा देगा वो अपने हिसाब से। लेकिन आप एसएससी तक नहीं कर पाओगे, एसएससी का मैथ्स तक नहीं लेगा आपसे। क्यों? क्योंकि आप 8 से 10 घंटे दिन के अपनी वीडियो में दे दोगे, वीडियो में सोचोगे अरे यार मैं तो आज 10 घंटे पढ़ लिया, बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। अरे भाई वो 10 घंटे तो कुछ भी नहीं है, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी उसकी। और प्रैक्टिस करोगे कैसे? भाई इतना सारा तो कंटेंट है, इतने सारे कंटेंट पे आप कैसे प्रैक्टिस कर लोगे? और मैं भाई फिर से कह रहा हूँ, जो मेरी वीडियो रहेंगी वो रियलिटी चेक देने के लिए है बस। कोई मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा यूट्यूब पे आगे। यूट्यूब पे मेरा वीडियो बनाने का पहले से ही मन था, मेरा मन है और मैं बनाऊंगा। एसएससी का ट्रेंड समझ लो आप लोग, प्रिसाइज पूछ रहा है वो, प्रिसाइज की तैयारी करो, प्रिसाइज ही कर लोगे तो ही क्लियर कर दोगे आप कट ऑफ। अभी आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, प्रिसाइज कॉन्सेप्ट पढ़ के अपने प्रैक्टिस पे लग जाओ ज्यादा से ज्यादा। जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस निपटा लोगे अपनी, उतनी जल्दी आपका एग्जाम आपके हाथ में है। प्रैक्टिस कर ली भाई, मुझे 2 महीने मिले थे, 2 महीने से मैं 1-1.5 महीना ही पढ़ाऊंगा ढंग से, 2 महीने में। क्योंकि आधी टेंशन में कि भाई एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, मैं तो मैथ्स कर ही नहीं पाया। पता है मैं क्या सोचता था, कि भाई अब अगला एग्जाम आएगा, मैं दोबारा से उस टीचर का कोर्स उठाऊंगा जो मेरे पास है, जिसकी मैंने अभी तक बात करी है, उसका कोर्स फिर से उठाऊंगा, अपना परसेंटेज एक बार फिर निपटाऊंगा। भाई 3 से 4 बार परसेंटेज कर चुका हूँ मैं, 30-35 क्लास है उसकी, एक एक 1.5-1.5 घंटे की ऑन एन एवरेज। रट चुका है मुझे, कब क्या बोलेगा वो। वही मेरी गलती थी, और वही बहुत सारे स्टूडेंट अब भी करेंगे। 2 से 4% होंगे स्टूडेंट जो नहीं करेंगे, और वही एग्जाम फोड़ देंगे। हम ऐसे ही बैठे के बैठे धरे रह जाएंगे मैथ्स की वजह से। जबकि मैथ्स में आप 40 से 45 आराम से ला सकते हो 50 क्वेश्चन में, 50 भी ला सकते हो, 48 भी ला सकते हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन आप अपने नीचे से निकाल दोगे मॉक में। खैर मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मन नहीं कर रहा, रिपोर्ट मार दो, बात खत्म। जय हिंद।